अगर रात को कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे तो जवाब मत देना। दादी माँ हमेशा यही कहती थी, लेकिन तब ना मैं बच्चा समझता था ना अब कोई समझता है। शुरुआत विवेक 26 साल का एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर एकांत चाहता था। शहर के शोर से दूर कुछ महीनों के लिए उत्तराखंड के एक गांव में अकेला रहने का फैसला किया। उसे एक पुराना लकड़ी का घर मिला, जंगल से सटा हुआ, बिल्कुल वैसा जैसा उसे पसंद था। शांत, सुनसान, बिना किसी नेटवर्क के। पहली रात सब कुछ ठीक था, जब तक पहली रात वो 3:15 पर नहीं जगा। विवेक, उसने किसी को धीमे से उसका नाम पुकारते सुना। उसने खिड़की से बाहर देखा, कोई नहीं था। सोचा कोई सपना रहा होगा, लेकिन दूसरी रात फिर वही हुआ। 3:15 पे शलाफ पर वही आवाज, विवेक। इस बार थोड़ी और नजदीक और ठंडी। तीसरी रात खौफ की शुरुआत। इस बार विवेक ने अलार्म लगाया। 3:10 पे शलाफ उठ गया। 3:15 पे शलाफ वो आवाज आई, विवेक बाहर आओ। लेकिन इस बार साथ में दरवाजे पर खरोचों की आवाज भी आई, जैसे कोई नाखून रगड़ रहा हो। वो कांप गया। दरवाजा खोला नहीं, बस चुपचाप खड़ा रहा। कुछ पल बाद आवाजें बंद हो गई। गलती चौथी रात। डर के बावजूद विवेक ने दरवाजा खोल ही दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवाओं की फुसफुसाहट। लेकिन जब वो अंदर लौटा तो उसका कमरा बदल चुका था। दीवार पर खून से लिखा था, अब तूने जवाब दिया। वो बेहोश हो गया। अगले दिन की उलझन। सुबह दरवाजा खुला था, लेकिन खून गायब था। दीवारें साफ, कमरे में सब कुछ सामान्य। क्या मैं सपना देख रहा था? लेकिन अपने हाथ पर उसने एक खरोच देखी, जो रात को नहीं थी। डर अब जाग चुका था। अब हर रात 3:15 का मीटला पर आवाज आती, कभी कमरे के कोने से, कभी फर्श के नीचे से, कभी खुद बिस्तर के सिरहाने से। विवेक, मैं देख रही हूं, तेरी सांसें सुन रही हूं, तू मेरा है अब। उसका चेहरा। एक रात विवेक ने हिम्मत की और कमरे के कोने में लगे आईने में देखा। पीछे कोई खड़ा था, एक औरत। उलझे बाल, आंखें नहीं, बस काले गड्ढे। वो मुस्कुरा रही थी। आईना फूट गया। विवेक अब अकेला नहीं था। अब दिन में भी उसकी नींद टूटने लगी। दरवाजा अपने आप खुल जाता, खिड़कियों पर परछाइयां दिखती और आईने में चेहरा झलक जाता। हर दीवार से एक ही शब्द उभरता, 3:15। अंतिम कोशिश। विवेक गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने सिर्फ इतना कहा, जिसे तुमने दरवाजा खोला वो आत्मा नहीं, वो समय है। जो 3:15 पर आता है वो सिर्फ दिखता नहीं, खा भी जाता है। विवेक ने गांव छोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन वो कभी पैकिंग पूरी नहीं कर पाया। आखिरी रात उसने कैमरा ऑन कर दिया और खुद को रिकॉर्ड करने लगा। 3:15 AM। कैमरा अपने आप चालू हो गया। विवेक ने बिस्तर पर खुद को रोते हुए दिखाया। वो बार बार कह रहा था, मुझे जाने दो, मैंने गलती की। अगले 2 मिनट में कमरे की लाइट झपकने लगी और फिर अंधेरा। कैमरे में एक झलक दिखी, वही औरत, अब विवेक के बिल्कुल पास। और आखिरी शब्द, अब तू मेरी तरह होगा। सुबह गांव वाले अगले दिन उसके कमरे में पहुंचे। कमरा वैसा ही था। दरवाजा खुला, लेकिन विवेक नहीं था। बस एक टूटा हुआ कैमरा पड़ा था। उसकी रिकॉर्डिंग आज भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि जिसने भी देखने की कोशिश की, उसकी नींद 3:15 पर खुली और वो अगली सुबह नहीं जागा। अंतिम चेतावनी। अगर रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना, कभी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर आपने भी उस आवाज को महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार शायद कहानी में आप हो।